जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल से जो है ना, या तो आज शाम से टेलीग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कल सुबह से जो है ना आपका मतलब आज रात 12 बजे से टेलीग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना भी क्लास करवाया गया है सभी का PDF आपको क्वेश्चन PDF और सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे सभी लोग जब टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा चलना, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जो है ना PDF आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से जो है ना किसके पास होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसके पास होता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत के राष्ट्रपति के जो है ना पास होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख जो है ना किया गया है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद 79 में। किस में किया गया, अनुच्छेद जो है 79 में किया गया। इसका ट्रिक याद रखिएगा ना, सरला 79 में क्या है आपका संसद है, और ल से लोकसभा बोलेगा तो आपका जो है ना 80 में है, और राज्यसभा बोलेगा तब क्या है 81 में। 79 80 81 सरला याद रखिएगा, तो आपका जो है ना सरला है ना, सरला, हाँ लोकसभा राज्यसभा सही है। इस प्रकार आपका तीनों क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है तो संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है तो संबंधित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना है 23 से जो है ना आपका क्या है तो 23 और क्या है तो 24 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव जो है ना पेश किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश थे कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। कौन थे, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित जो है ना सूचना देता है, बताइए। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित जो है ना सूचना देता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, प्रथम वचन। क्या होगा, तो प्रथम वचन होगा। तो प्रथम वचन चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित जो है ना आपका सूचना देता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एन्युइटी फंड की जो है ना स्थापना की है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एन्युइटी फंड की स्थापना की है, बताइए किसने किया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एन्युइटी फंड मतलब हिंदू परिवार वार्षिक कोष की जो है ना स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज मतलब धार्मिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की, बताइए। करें निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज मतलब धार्मिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, राजा राम मोहन राय। क्या होगा, राजा राम मोहन राय होगा। चलिए आगे देखिए, करें निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन जो है ना 1414 में शुरू हुआ और 1451 में क्या हुआ, समाप्त हुआ, बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 में शुरू हुआ और 1451 में जो है ना समाप्त हुआ, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सैयद राजवंश। क्या होगा, तो सैयद राजवंश होगा। चलिए आगे देखिए कि कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस कालखंड में
हुआ था? बताइए। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस कालखंड में हुआ था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? बताइए। करा निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि महाभारत पर्वतमाला भारत के किस पर्वत का जो है न हिस्सा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत जो है ना पर्वतमाला भारत के किस पर्वत का हिस्सा है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हिमालय का है। किसका है? तो हिमालय का है। तो महाभारत पर्वतमाला भारत के हिमालय पर्वत का क्या है? तो हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारत बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है स्थित है? बताइए। कह रहा है कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील जो है स्थित है? बताइए। कह रहा है कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में जो है ना कौन सी झील स्थित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चिल्का झील क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है करा 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। बताइए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। बताइए किस राज्य में है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा केरल में है। कहाँ है? तो केरल में है। तो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात बोले कितना? आपका 943 है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य बोलेगा तो केरल में कितना? 1084। उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात बोलेगा हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, और कहाँ है? तो सिक्किम में है। चलिए आगे देखिए करें कि मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए। मसूरी हिल स्टेशन जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है? बताइए। करा कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति आयोग की नीति का पूरा नाम जो है ना क्या है? बताइए। नीति आयोग की नीति का पूरा नाम क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है। और नीति आयोग का स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर जो है ना इसका नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि कुछ समय पूर्व सबगरवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए। किसके लिए प्रसिद्ध है उस्ताद अली अहमद हुसैन? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा शहनाई वादन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना आती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन आता है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा खनन। क्या आता है? खनन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि नया आयकर अधिनियम 2025 जो है ना किस तिथि से प्रभावी होगा? बताइए। नया आयकर अधिनियम 2025 जो है ना किस तिथि से प्रभावी होगा? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा 1 अप्रैल 2026 से जो है ना प्रभावित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि भारत के किस शहर में भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT स्थापित किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस शहर में भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा मुंबई में। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। नेक्स्ट है कह रहा है कि समुद्रयान मिशन के तहत उपयोग किए जाने वाले मानवयुक्त जो है ना सब मार्सिबल का नाम जो है ना क्या है? बताइए। कह रहा है समुद्रयान मिशन के तहत उपयोग किया जाने वाला मानवयुक्त समरसिबल का नाम जो है ना क्या है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा मत्स्य जो है ना आपका 6000 है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रानी दुर्गावती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? बताइए। रानी दुर्गावती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? बताइए।
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्तीसगढ़। किसने किया है? छत्तीसगढ़ किया है। चलिए आगे देखिए करा है ऑरेंज इकोनॉमिक, इसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2026 तथा भारत सरकार की घोषणाओं में किया गया है। बताएं कि इस ऑरेंज इकोनॉमिक शब्द को पहली बार किस बैंक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक IEDB के द्वारा इसको जो है लोकप्रिय बनाया गया था। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 से आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स का रहेगा, और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो है ना 26 नंबर क्वेश्चन से क्या है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का है, यदि किसी पिंड का संवेग मतलब मोमेंटम जो है ना 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की जो है ना वृद्धि होगी? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 125% की जो है ना वृद्धि होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्मली एक एक्सिलरेटेड मोशन को जो है दर्शाता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्थिर समय ग्राफ मतलब परवलय को जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि प्रक्षेप गति उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण जो है ना कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण जो है ना कितना होता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 90 डिग्री। कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। चलिए आगे देखिए करा है एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है और इसका मान मीटर में क्या है? बताइए। एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर जो है ना किसकी इकाई है और इसका मान मीटर में क्या होगा? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा। दूरी जो है ना आपका 9.46 × 10⁻15 क्या होगा? तो मीटर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद करे तो भूमध्य रेखा जो है ना भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है करा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जो है ना केवल किस में पाया जाता है? बताइए। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल किस में पाया जाता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ठोसों में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि एक कार्नोट इंजन 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य कर रहा है तो इसकी दक्षता मतलब एफिशिएंसी जो है ना क्या होगी? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25%। कितना होगा? तो 25% होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब मतलब एक्सेस प्रेशर का सूत्र जो है ना क्या है? बताइए। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब मतलब एक्सेस प्रेशर का सूत्र जो है ना क्या है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4T/, क्या होगा? तो R होगा। नेक्स्ट है करा अनुनाद मतलब रेजोनेंस की स्थिति में दोलन का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? बताइए। अनुनाद की स्थिति में दोलन का जो आयाम होता है क्या होता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट है करा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर जो है ना क्या होता है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। यहाँ पे आपका जो है ना बी और सी दोनों क्या क्या होगा? आणविक गति रुक जाती है और आपका दाब जो है ना आपका शून्य हो जाता है। तो गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर जो है ना आणविक गति रुक जाती है और दाब जो है ना आपका शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। प्लेटों के बीच प्रावैद्युत डालकर जो है ना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रेसिस्टिविटी जो है ना किस पर निर्भर करता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर जो है निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो है ना प्रवेश करता है। कह रहा है एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इसका पथ जो है ना कैसा होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वृत्ताकार होगा। क्या होगा? तो वृत्ताकार होगा। तो याद रखिएगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले गतिमान आवेशित कण का जो पथ होगा ना वृत्ताकार होगा, मतलब क्या होगा? सर्कुलर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का जो है ना परिणाम है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऊर्जा का है। किसका है? तो ऊर्जा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है यदि किसी LCR परिपथ में XL = XC हो तो परिपथ की प्रतिबाधा जो है ना मतलब इंडिपेंडेंस होगी। क्या होगी? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रतिरोध मतलब R के बराबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश को क्या किया जाना चाहिए बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में मतलब जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। ए और बी दोनों क्या क्या होगा, विवर्तन पैटर्न दिखाई देगा और आपका व्यक्तिकरण फ्री जो है ना गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तो लैम्डा और गतिज ऊर्जा जो है ना के बीच सही संबंध जो है ना क्या है बताइए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा को के से डिनोट किया है, करा कि बीच का सही संबंध क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, आपका सही होगा। लैम्डा जो है ना आपका समानुपाती क्या होगा, 1/√, जो है ना के होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ना -13.6 eV है, तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा जो है ना कितनी होगी बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आई करा कि रेडियोधर्मी 6 रेडियो एक्टिव डीके में एक अल्फा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आती है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना आएगा 2 की। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि जेनर डायोड का मुख्य उपयोग है क्या है बताइए। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग जो है ना क्या है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, वोल्टेज स्थिरीकरण में है। क्या है, वोल्टेज स्थिरीकरण में है। तो जेनर डायोड का मुख्य उपयोग वोल्टेज स्थिरीकरण में होता है। नेक्स्ट आई करें कि संचार तंत्र में मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है बताइए। संचार तंत्र में मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। उपरोक्त में सभी किस में होता है, आपका एंटीना की लंबाई कम करने के लिए भी होता है, संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने के लिए भी होता है, और शोर मतलब नॉइज को कम करने के लिए भी होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल होता है, क्या होता है बताइए। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल जो है ना क्या होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि व्यक्तिकरण की घटना क्या संरक्षित जो है न रहता है बताइए। व्यक्तिकरण की घटना में क्या संरक्षित रहता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर सी होगा, ऊर्जा। क्या रहेगा, ऊर्जा। तो याद रखिए ना कि व्यक्तिकरण की घटना में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या रहती है, कुल ऊर्जा जो है ना संरक्षित रहती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टेज जो है ना लाभ क्या है, वोल्टेज कितना अधिकतम होता है बताइए। ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टेज लाभ क्या अधिकतम होता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कह रहा है कि 0.5 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या जो है ना कितनी होगी बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1.204 इंटू 10 क्या होगा, 24 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि H परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की त्रिज्या r है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या जो है ना क्या होगी बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 9r होगा। क्या होगा, तो 9r होगा। चलिए आगे देखिए करा एक स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया मतलब स्पोनेटेरस रिएक्शन के लिए मानक परिस्थितियों में कौन सा संबंध जो है ना आपका सही है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। नेक्स्ट है करा कि 0.0001 mNaOH बिलियन का pH मान जो है ना क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। कितना होगा, तो आपका 11 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, किसका है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, नाइट्रोजन का क्या है, सबसे अधिक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किसमें पी मतलब क्या है, पी पाई माइनस क्या है डी पाई बंधन उपस्थित होता है बताइए। क्या हो मतलब बॉन्डिंग जो है ना आपका उपस्थित होता है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है करें कि मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त होता है बताइए।
मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, MgO और Mg3n2 प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम जो है ना Mg को हवा में जलाने पर MgO और Mg3n2 दोनों जो है ना प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन MgO मतलब क्या होता है आपका जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और Mg3n2 को मतलब क्या होता है आपका जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, निम्नलिखित कार्बोकेटाइनों के अस्थायित्व का सही क्रम जो है ना क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया और सही क्रम पूछ रहा है कि निम्नलिखित कार्बोकेटाइनों के अस्थायित्व का सही क्रम क्या है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा कि ब्यूटर्ज अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन अच्छी मात्रा में नहीं बनाया जा सकता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, एन हेप्टेन। क्या होगा? एन हेप्टेन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आपका इथेन एन ब्यूटेन और आपका एन हेक्सेन जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या जो है को क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोललता। क्या कहते हैं? मोललता मतलब मोलालिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है यदि एक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है तो इसका अर्थ जो है ना क्या है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अभिक्रिया स्वतः होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि आर्हेनियस समीकरण के अनुसार तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक जो है ना क्यों बढ़ता है बताइए। कह रहा आर्हेनियस समीकरण के अनुसार तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक जो है ना क्यों बढ़ता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रभावित टक्करों की संख्या जो है ना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड है बताइए, कौन सा है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, Al2O3 है। क्या है? Al2O3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि संकुल के 3FCN6 का यूपिक नाम जो है ना क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि जीनोन का कौन सा अयौगिक जो है ना असंभव है बताइए। जीनोन मतलब XE का कौन सा अयौगिक असंभव है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, XeF3। क्या होगा? XeF3। ये क्या है? तो आपका असंभव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 623 के और उच्च दाब पर करने पर क्या बनता है बताइए। कह क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 623 के और उच्च दाब पर करने पर क्या बनता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, फिनोल बनता है। क्या बनता है? तो फिनोल बनता है। ठीक है, तो समान परिस्थितियों में यह मुख्य रूप से जो है नभीकरागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए 623 केल्विन और 300 जो है बर्नौली दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, और प्रथम चरण में जो है ना सोडियम फिनोक्साइड मतलब C6H5O बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे चरण में जो है ना अम्ल मतलब HCl द्वारा उपचार करने हेतु शुद्ध फिनोल जो है ना प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि लुकास अभिक्रमक किसका मिश्रण है बताइए। लुकास अभिक्रमक जो है ना किसका मिश्रण है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो है ना मिश्रण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि फेलिंग विलयन को निम्नलिखित में से कौन सा अपचायित नहीं करेगा बताइए। कह रहा है कि फेलिंग विलयन को निम्नलिखित में से कौन अपचायित नहीं करेगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बेंजल्डिहाइड जो है ना आपका अपचयित नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि एनिलीन को जब NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से जो है ना आपका 5 डिग्री सेल्सियस पर उपचारित किया जाता है तो क्या बनता है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता बताइए। DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, यूरेसिल आपका नहीं पाया जाता, लेकिन आपका एडेनिन गुआनिन साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि PCl5 के गैसीय अवस्था में संकरण और ज्यामितीय जो है ना क्या है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, sp3d त्रिकोणीय क्या है, ध्रुवीय पिरामिडीय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो है ना मतलब क्या होगा बताइए।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो है ना क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रारंभिक सांद्रता पर जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक क्या है, तो आयन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक आयन है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, Zn2+ होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना जो है ना कैसी है। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना जो है ना कैसी है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द्विकुंडलित है। क्या है, द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि बीका बोरसिलीकरण में सोडा लाइम NaOH+CaO का क्या कार्य है, बताइए। बिकार्बोसिलीकरण में सोडा लाइम में जो है NaOH+CaO का क्या कार्य है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, CO2 को जो है ना बाहर निकालना। क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो आप सभी लोग बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आज आपका रात 12 बजे के बाद जो है ना आपका टेलीग्राम चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 22 तक जो है ना नीट एग्जाम कारण 22 तक जो है टेलीग्राम बंद था, लेकिन आज रात 12 बजे से आपका जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जितना भी क्लास करवाया गया सभी का क्वेश्चन और आपका PDF सारा जो है ना आंसर सोल्यूशन का PDF आपका सारा डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जब चलना स्टार्ट होगा तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आसानी से जो है ना PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको PDF व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा परेशानी होता है। टेलीग्राम में जो है ना सब कुछ आसानी होता है, मतलब हर वो वहाँ से क्या है तो आपका संभव है, तो वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा। बाकी सभी लोग जो है ना वहाँ से PDF ले करके जो भी क्वेश्चन गलत हुआ अच्छे एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका सारा जो है ना क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।